हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम अतुल कृष्णदेव सोनी। दोस्त, आज मैं क्या कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने अभी पिछले सेशन में आप लोगों से बातचीत की थी और आपको बताया था कि हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, चैप्टर 1 जिसका नाम था रियल नंबर्स, राइट। हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों को कराए थे और मैंने देखा है कि काफ़ी सारे लाइक्स एंड व्यूज़ आए हैं और कुछ कमेंट्स भी आए हैं, तो आप लोग और अच्छे से देख लें उस पर। यदि कुछ और भी कन्फ्यूजन्स हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिएगा, पहले चैप्टर का मैं एक रिवीजन कराने के लिए मैंने एक नया सेशन बनाया है ताकि आप लोगों को तुरंत रिकैप हो जाए कुछ ही मिनट्स में। ठीक है, ताकि पूरा चैप्टर एक बार में आपको गोन थ्रो हो जाए, आपको ये समझ में आ जाए हमने ये पढ़ा ये पढ़ा ये पढ़ा ये पढ़ा, दैट्स इट है। ताकि क्या हो, उससे रिकॉलिंग पावर बहुत अच्छी हो जाए और आप रिवीजन कर लेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, आप मजबूत हो जाएंगे उन पर। ठीक है दोस्तों, चलिएगा समझते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर 1 की, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं और रिवीजन। ये रिवीजन बनाया मैंने, रिवीजन सेशन बिल्कुल सेपरेट बनाया है। दोस्तों, मैं प्रयास करूंगा कि जब मैं चैप्टर कंप्लीट करूं तो उसका एक रिकैप या रिवीजन बना दूं ताकि वो एक समराइज्ड फॉर्मेट में हो जाए। ठीक है ना, एक समरी फॉर्मेट में हो जाए, सारा निचोड़, चैप्टर का निचोड़ कंप्लीट हो जाए आपके सामने। चलेगा, हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। सबसे पहले हमने रियल नंबर्स को बोलते हैं हिंदी में वास्तविक संख्याएं। इसका मतलब मैंने कहा था 5, उसमें क्या होगा, 5 जो नंबर्स है हमारे, देखिएगा हमने लिखे हैं इन 5 नंबर्स को हम लोग रियल नंबर्स को हमने इन 5 नंबर्स में कैटेगराइज किया हुआ। ठीक है, वर्गीकृत किया हुआ है। जैसे कि देखिएगा, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं हो गई हैं, होल नंबर्स को पूर्ण संख्याएं बोलते हैं, इंटीजर्स नंबर को हिंदी में पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं, रेशनल नंबर्स को परिमेय संख्याएं बोलते हैं हिंदी में, इरेशनल नंबर को अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिएगा हम जल्दी से जान लेते हैं। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं, लाइक जो 1 से स्टार्ट होती है, मैंने कहा था 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। ओके दोस्तों, यदि मैंने ये भी कहा था आप लोगों से कि यदि कोई आपसे क्वेश्चन पुटअप करता है कि सबसे छोटा रियल नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर कौन सा है, करेक्ट, तो आपको बोलना है कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर हमारा 1 है। नेचुरल नंबर क्या है हमारा, 1 है। लेकिन यदि कोई पूछता है सबसे बड़ा नेचुरल नंबर बताइएगा, तो कह देना मुझे नहीं पता। अदर वे आप बोल सकते हो इनफाइनाइट है, बट वो भी एक अपरिभाषित है, आप उसको अनडिफाइन नहीं कर सकते हो। मीन्स अनडिफाइन है इंग्लिश में, अपरिभाषित है। ओके दोस्तों, तो सबसे छोटा नंबर जो नेचुरल नंबर है वो 1 है, बट सबसे बड़ा नंबर आई डोंट नो। सीधा आंसर मीन्स इनफाइनाइट, मीन्स अपरिभाषित, मीन्स अनडिफाइंड। ठीक है दोस्तों, क्लियर। चलेगा, बात करते हैं होल नंबर की। होल नंबर को बोलते हैं हिंदी में पूर्ण संख्याएं। जैसा कि आप लोग हमारे बोर्ड पर देख पा रहे हो, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में मैंने क्या कहा था दोस्त, इंक्लूडिंग जीरो को शामिल कर दो और नेचुरल नंबर सारे रख दो, समझ लीजिएगा होल नंबर बनके तैयार हो जाएगा दोस्तों। चलेगा, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है दोस्तों, अब इसमें फिर क्वेश्चन पुटअप होता है। सपोज करो आपसे कोई पूछता है कि सबसे छोटा पूर्ण संख्या मीन्स होल नंबर कौन सा होगा दोस्तों, तो आपको जवाब देना है कि सबसे छोटा पूर्ण संख्या मीन्स होल नंबर हमारा 0 होगा दोस्तों। ठीक है, और यदि कोई पूछता सबसे बड़ा क्या होगा, तो कह देना वी डोंट नो, आई डोंट नो, हम नहीं जानते, मैं नहीं जानता, यहां तक कि इनफाइनाइट है, लेकिन उसको क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड बोलते हैं, आप परिभाषित बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिएगा बात करते हैं हम इंटीजर्स नंबर की। जो इंटीजर्स नंबर होते हैं उनको हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या में मैंने बात की थी कि इंटीजर्स नंबर में पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। देखो मैंने कितनी बढ़िया तरीके से आपको समझाया है, ध्यान देखिएगा रिवीजन में। माइनस इनफाइनाइट, डॉट डॉट डॉट, -3 -2 -1 0, देन फिर पॉजिटिव वाले 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। ये हो गया माइनस इनफाइनाइट, ये हो गया प्लस इनफाइनाइट। मीन्स माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर्स होंगे, ठीक है दोस्तों, वो सारे इंटीजर्स नंबर कहलाएंगे। क्लियर हो गया पॉइंट, सारे इंटीजर्स नंबर कहलाएंगे, मींस वो सारे के सारे पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट। तो माइनस इनफाइनाइट से जब आप चलेंगे तो लाइक -5 -4 -3 -2 -1, देन फिर 0, फिर +1 +2 +3, तो प्लस तो लिखते नहीं है, तो 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। क्लियर होगी बात। चलिएगा इसमें बात करते हैं, एक और चीज ध्यान दीजिएगा, 0 से, अब देखिएगा इसमें लेफ्ट राइट की बात कर लेते हैं। 0 को मान लेते हैं मिडिल, सपोज करिएगा, तो आप जब मिडिल की तरफ से ऐसे खड़े हुए हैं
तो जो हमारा राइट हैंड साइड है या लेफ्ट हैंड साइड है, तो जो हमारा, मान लीजिए हम ऐसे खड़े, बट हम जीरो की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएंगे, तो ऐसा हो जाएगा हमारा पोर्शन। तो राइट हैंड में पॉजिटिव नंबर्स हो जाएंगे और लेफ्ट हैंड में नेगेटिव नंबर्स हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। और मिडिल में आपका जो हेड है, इसको आप जीरो मान लीजिएगा, एक फॉर एग्जाम्पल की तरह, तो आपको याद रहेगा, अच्छे से क्लैरिटी रहेगी। तो आप जीरो की तरफ मुंह करके खड़े हो जाए और अपने हैंड को रख लें, तो जो राइट हैंड है वो पॉजिटिव हो गया पूरा, जो लेफ्ट हैंड है पूरा नेगेटिव हो गया, तो हेड ऑफ का जीरो हो गया। चलिएगा बात कर लेते हैं दोस्तों। तो माइनस इनफाइनाइट, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, देन 1 2 3 4 5, तो इनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। सॉरी, जो जीरो से राइट हैंड साइड में पढ़ेंगे वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाएंगे, धनात्मक पूर्णांक कहलाएंगे। और जो जीरो से लेफ्ट हैंड साइड में पढ़ेंगे उनको हम नेगेटिव इंटीजर्स बोलेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं बोलेंगे। और ना जीरो, याद रखिएगा, ना जीरो ना तो नेगेटिव होता है और ना पॉजिटिव होता है। ये जो गोल गोल दिख रहा है ना, जीरो जो है, ना ये नेगेटिव है और ना ये पॉजिटिव है, ये उदासीन है, न्यूट्रल है। कैसा है दोस्तों? न्यूट्रल है। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई होगी दोस्तों आपको। चलिएगा, एक और हम एक अच्छी चीज बताना चाहते हैं, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन है। यहाँ पर आपको बॉक्स दिख रहा है, ये हमारा रफ वर्क के लिए हमने बनाया बॉक्स, तो ध्यान से देखिएगा। सपोज करिएगा कभी मैंने -3 और -5 लिखा, तो मुझे बताइएगा इसमें से -3 बड़ा है या -5 बड़ा है? मैंने ये देखा जो 9th 10th के बच्चे हैं ना, उनको भी नहीं पता रहता है कि -3 बड़ा है या -5 बड़ा है। ऐसे कई सारे बच्चे जो हैं, जिनको बबूचक भी कह सकते हैं हम लोग, वो ऐसे बच्चे हैं जिनको ये समझ में नहीं आता कि -3 बड़ा है या -5 बड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम ये भी समझा देते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, जीरो से जब हम लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे, मतलब नेगेटिव की तरफ जाएंगे, तो याद रखिएगा जैसे जीरो से हम माइनस बनाया, तो -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, -3 से छोटा -4। इसका मतलब है माइनस में जो नंबर बड़ा होगा वो छोटा होगा, वो छोटा कहलाएगा। कहने का मतलब है यदि हम -3 और -5 की बात करें, तो आप ये देखिएगा इसमें माइनस जो 5 नंबर है वो बड़ा है, नंबर तो बड़ा है ना, और ये छोटा है नंबर। लेकिन कौन छोटा होगा कौन बड़ा होगा? तो इसका मतलब जो -5 है ये छोटा होगा दोस्त, और जो -3 है ये दोस्त बड़ा होगा। याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन मत करिएगा, बहुत सारे बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो अच्छे से समझ लीजिएगा। यदि आप माइनस में जाते हैं और माइनस में यदि नंबर बड़ा है तो वो छोटा है, यदि दोनों माइनस के नंबर हैं। ठीक है, एक बार और समझ लीजिएगा अच्छे से। मैं एक बार कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहता हूं दोस्तों में, लेकिन आपको ये समझाना चाहता हूं। यदि प्लस की बात करें, सपोज करो 3 और 5 है, दोनों पॉजिटिव है, तो सीधी सी बात है, जो नंबर बड़ा है वो बड़ा है, जो छोटा है जो छोटा है। बस उसका उल्टा समझिएगा माइनस में। यदि दोनों नंबर माइनस के हैं, मान लो -11 है और -2 है, तो कोई पूछे इनमें से कौन बड़ा है? तो दोस्तों जो नंबर छोटा है माइनस में वही बड़ा है। आप उल्टा समझ लीजिएगा बस सीधे से। तो -2 कैसा होगा? बड़ा नंबर कहलाएगा, और -11 कैसा होगा? छोटा नंबर होगा। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब यदि साइन लगाएंगे इसमें तो कैसे लगाएंगे? ऐसे साइन लगाएंगे। -11 से -2 कैसा है? बड़ा है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया मेरा पॉइंट? इसका मतलब है -1 से -2 छोटा होता है, -2 से -3 छोटा होता है, -3 से -4 छोटा होता है। तो जितना बड़ा नंबर आप जाते जाएंगे इधर, और इधर इंक्रीज होता है, इधर डिक्रीज होता है, ऐसा समझ लीजिएगा। जीरो के राइट हैंड साइड में इंक्रीज हो रहा पॉजिटिव की तरफ, और इधर डिक्रीज हो रहा। ठीक है दोस्तों, अब हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे इस पॉइंट पर। आपको नहीं समझ में आए और कुछ इश्यू हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेगा हमसे। क्लियर है? चलेगा, अब हम बात करते हैं। ऋणात्मक समझ में आ गया, धनात्मक समझ में आ गया, पॉजिटिव इंटीजर हो गया, नेगेटिव इंटीजर्स हो गया। चलेगा, बात करते हैं रेशनल नंबर की, परमेय संख्याएं। तो दोस्तों मैंने कहा था जो परमेय संख्या होती हैं वो संख्याएं कहलाती है परमेय संख्या जो P/Q के फॉर्मेट में होती है, P/Q के फॉर्मेट में होती है। और Q की वैल्यू कैसी होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। P/Q का मतलब है अंश बटे हर के फॉर्मेट में होती है, जो अंश बटे हर मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में होती है। बट हर की वैल्यू मीन्स डिनोमिनेटर की वैल्यू कैसी? 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक और चीज हम रफ में बता देते हैं। मान लीजिएगा कोई आपसे कहता है 10 में 0 का डिवाइड कर दीजिएगा दोस्त, तो पता है जब 0 का डिवाइड आप किसी भी नंबर में करेंगे तो याद रखिएगा इनफाइनाइट आएगा। क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा, अनडिफाइन आएगा। 2 में डिवाइड कर दीजिएगा 0 का तो भी इनफाइनाइट। इसका मतलब है, यहां से क्लियर पॉइंट है दोस्त, किसी भी नंबर में यदि हर का
वैल्यू 0 है तो वो इनफाइनाइट आएगा, तो इनफाइनाइट आएगा तो कोई मतलब नहीं है, अपरिभाषित है, उसे परिभाषित नहीं कर सकते, अनडिफाइंड है। इसलिए पी अपॉन क्यू का फॉर्मेट होना चाहिए। इसका मतलब है जैसे 2 है, अब यदि मान लो 2 नंबर है और कोई कहे भाई 2 कैसा है, रेशनल है, बिल्कुल रेशनल है दोस्त। क्यों? इसके अपॉन में आप 1 कर सकते हैं, आराम से 1 कर सकते हैं, क्योंकि जब किसी का कोई नहीं होता तो उसका एक होता, एक क्या ऊपर वाला होता है, वो यहाँ एक होता है। गणित में हमेशा याद रखिएगा दोस्त, जिसका कोई नहीं उसका 1 है, और सबका मालिक एक कहा जाता है ना, वही कॉन्सेप्ट मान के चलेगा। 5 लिखा तो ये भी रेशनल नंबर कह सकते हैं, बिल्कुल इसके अपॉन में 1 कर सकते हैं आप, तो डिनोमिनेटर में 1 कर सकते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसलिए जिसका कोई नहीं उसका एक, मैथमेटिक्स में। और वैसे जनरल जिंदगी में दोस्त, जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला एक, वो भी है एक, सबका मालिक एक, ऐसे कह सकते हैं हम लोग। चलिएगा, तो 2/3 लिखा मैंने, 22/7 ध्यान दिया हो आप लोगों ने, ये 22/7 तो पाई की वैल्यू थी, जैसा कि मैंने बताया था। तो पाई यदि लिख दूं तो वो रेशनल नंबर है अपरिमेय, लेकिन यदि मैं 22/7 लिखूं तो दोस्त वो कैसा है, रेशनल नंबर है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, एक और पॉइंट बताया मैंने आपको यहां पर, टर्मिनेटेड नंबर, जो संख्याएं टर्मिनेट हो जाती हैं, मीन्स जो फाइनली डिवाइड हो जाती हैं, कहीं ना कहीं जाकर के तो फाइनली डिवाइड हो ही जाएंगी, तो उनको हम शांत संख्याएं बोलते हैं या टर्मिनेट नंबर बोलते हैं। तो जो अंश बटे हर के रूप में होती है, जो पी अपॉन क्यू के रूप में होती है, बट हर की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, हम बता चुके हैं, 0 का डिवाइड करोगे तो इनफाइनाइट आएगा, इसलिए उसको रेशनल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? परमेय संख्याएं बोलेंगे दोस्तों। क्लियर हो गई बात मेरी? चलिएगा, बात करते हैं इरेशनल नंबर की। तो इरेशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्या है। तो जो अपरिमेय संख्या है दोस्तों, जो वैसे रूट के बाहर नहीं निकलती हैं, मतलब √2, √3, पाई, ये रूट के बाहर नहीं निकलेंगी। रूट के बाहर यदि निकलेंगी तो कैसे निकलेंगी? ये जो वैल्यू होगा इनका टर्मिनेशन नहीं होगा, मीन्स ये नॉन टर्मिनेटेड नंबर कहलाएंगे। जैसा कि मैंने पिछले सेशन में आपको अच्छे से समझाया था, डिवाइड करके भी बताया था कि 7 का जब हम डिवाइड कर रहे थे 22 में तो वो टर्मिनेट होते जाता है। तो मैंने देखो साफ साफ लिखा ऑल √m, m क्या, दैट इज मींस m इज द प्राइम नंबर। कोई भी प्राइम नंबर वैल्यू उठा लो आप और उसको रूट के अंदर रख दो, वो आपका रेशनल नंबर कहलाएगा, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, नॉन टर्मिनेटेड एंड रिपीटिंग नंबर, जो नंबर्स रिपीट करते रहते हैं, फाइनली डिवाइडेड नहीं होते हैं, फुल्ली डिवाइडेड नहीं होते हैं, वो कभी अशांत रहते हैं, वो शांत कभी होते ही नहीं है। ठीक है, अशांत आदमी चिल्लाता रहता है, तो एक प्रकार से उसको अपरिमेय संख्या में मानिएगा दोस्त। ठीक है, वो शांत नहीं होता, नॉन टर्मिनेटेड, वो टर्मिनेट नहीं होता है। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? कंफर्म है? जैसे √2 की वैल्यू जो होती है दोस्तों 1.4141414 समथिंग समथिंग होती रहती है। ठीक है दोस्तों, ऐसे √3 की वैल्यू होती है 1.73 समथिंग 231 समथिंग, ऐसी होती रहती है। ऐसी पाई की वैल्यू होती रहती है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा, ये आपका रियल नंबर कंप्लीट हो गया दोस्तों। ठीक है, चलिएगा, अब हम कुछ और नंबर्स की भी बात कर लेते हैं, जो कि मैंने नंबर संख्या में की थी, मैं मीन्स टाइप्स ऑफ नंबर में की थी, मीन्स संख्याओं के प्रकार में की थी। 2-4 बचे हैं दोस्त, जल्दी से समझ लेते हैं इनको भी अच्छे से। इवन नंबर की बात करते हैं, तो जो इवन नंबर होता है उसको हिंदी में बोलते हैं सम संख्याएं, और इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। तो इवन नंबर्स वो नंबर्स कहलाते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, जिनमें 2 का भाग पूर्णतः चला जाता है और रिमाइंडर 0 बचता है, मतलब शेषफल 0 बचता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इवन नंबर्स बोलते हैं। सम संख्या जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, आप 2 का डिवाइड करिएगा, आराम से 2 का भाग दीजिएगा 10 में दोस्त, 2 5 जा 10, 2 5 10, 10 में से 10 0, 0 क्या बचा है दोस्त? शेषफल। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। इसको क्या बोलते हैं? कोसेंट, भागफल। और ये क्या है? भाजक, सॉरी भाज, और ये क्या है? भाजक। तो दोस्त क्लियर हो गया, जब पूरा भाग चला जाए 2 का तो उसको बोलते हैं इवन नंबर, दैट्स इट, सम संख्या बोलते हैं। ठीक है, देखो हम बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं दोस्तों, हम इसलिए बता देते हैं बेसिक से, मान लो कोई भी कंफ्यूजन है, 1% भी कंफ्यूजन है तो वो भी ना रहे आपको। ध्यान दीजिएगा, 6th 7th 8th क्लास का भी बच्चा यदि इस ट्यूटोरियल को देखेगा तो उसको भी क्लियर हो जाए कि हाँ ये इवन नंबर कहलाते हैं। ऐसे डिवाइड करके देख लो। ठीक है दोस्तों। अच्छा, ऑड नंबर्स विषम संख्या हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ खुद से कटते हैं और 1 से कटते हैं। कटने का मतलब जिसमें सिर्फ 1 का भाग जा सकता और खुद का भाग जा सकता, जैसे कि आप देख रहे हैं 13579। ठीक है दोस्तों, ये विषम संख्या है, कहने का मतलब है 13759 ये सब विषम संख्या है, क्योंकि
सॉरी लिटिल बिट ऑड नंबर्स, सॉरी लिटिल बिट कंफ्यूजन। इसमें ध्यान से देखिएगा, मैंने ऑड नंबर्स उन नंबर्स को बोलते हैं जिनमें दो का डिवाइड नहीं होता है, आप सीधा समझिएगा। ठीक है, मैं प्राइम नंबर समझ गया था तो मैं प्राइम नंबर बताने वाला था, तो आप सॉरी कंफ्यूज मत होइएगा। इवन और ऑड नंबर में सिर्फ इतना डिफरेंस है दोस्त, यहाँ समझ लीजिएगा, इवन एंड ऑड। ठीक है, जिनमें दो का डिवाइड हो जाए, जिनमें दो से डिवाइड हो जाए, और जिनमें दो से डिवाइड ना हो, जिसमें रिमाइंडर जीरो ना आए, और जिसमें रिमाइंडर जीरो आए वो इवन नंबर है। सीधा समझ लीजिएगा कॉन्सेप्ट, ये नंबर है आपका, ये नंबर है आपका, किसी भी नंबर में दो का भाग देंगे जब जीरो मिले इवन नंबर है। यदि हम किसी भी नंबर में दो का भाग देंगे और उसमें शेषफल जीरो ना मिले, रिमाइंडर जीरो ना मिले, तो उसे ऑड नंबर कहेंगे। बस इतनी बात ध्यान रखिएगा, ऑड और इवन में बस इतना अंतर है, दो से भाग चला जाए इवन है, ना जाए ऑड नंबर है। बस दोस्त, दो का पूरा भाग चला जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए इवन नंबर, पूर्णतः विभाजित ना हो ऑड नंबर। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं समझना आपको। क्लियर हो गए पॉइंट? ऑड और इवन क्लियर हो गए, ऑड और इवन जोड़े के साथ है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्त भाज्य और अभाज्य की। जैसे कि कंपोजिट नंबर को बोलते हैं भाज्य संख्याएं, इंग्लिश में कंपोजिट नंबर, हिंदी में भाज्य संख्या बोलते हैं, और इंग्लिश में प्राइम नंबर होता है तो उसको हिंदी में अभाज्य संख्या बोलते हैं। देखिए इसके नाम से हिंदी वाले तो बहुत अच्छे समझ जाएंगे, भाज्य और अभाज्य। भाज्य मतलब जिनमें भाग चला जाए, और अभाज्य जिनमें भाग ना जाए। सीधी बात समझो, बस खत्म खेल है। भाज्य संख्याएं वो संख्याएं कहलाती है जिनमें किसी न किसी नंबर्स का भाग चला जाए, खुद का तो चला ही जाए और भी संख्याओं का भाग उसमें चला जाए। लाइक 6, भाई 6 जो नंबर है, एक का भी चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा दोस्त। 6 में दो का भाग देंगे, बिल्कुल चला जाएगा दोस्त। यदि 6 में 3 का भाग देंगे, बिल्कुल चला जाएगा, 3 दूनी 6। और 6 में 6 का भी भाग देंगे तो भी चला जाएगा दोस्त, 6 कम 6। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब यह हुआ कंपोजिट नंबर्स मींस कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें मोर देन वन नंबर्स का डिवाइड हो जाए। बस ऐसा समझ लीजिएगा, एक से ज्यादा संख्याओं का भाग चला जाए। ठीक है दोस्तों, उनको हम लोग भाज्य संख्याएं बोलते हैं। देखिएगा जैसे मैंने यहाँ 15 लिखा, तो भैया 15 में दोस्त 3 का भाग दो, बिल्कुल चला जाएगा, 3 5 15। और तुम भैया 5 का भाग दो, 5 3 15, बिल्कुल चला गया, 5 का भाग भी चला गया। इसका मतलब है वो 15 का तो खुद में चला ही जाएगा, 5 का भी चला गया, 3 का भी चला जाएगा। इसका मतलब है मोर देन वन नंबर का भाग चला गया, तो उसको बोलते हैं भाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिसमें सिर्फ खुद का भाग जाए, और एक का तो भैया किसी में भी भाग देना, सब में चला जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। तो ज्यादातर ध्यान रखना है, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें एक का भाग चला जाए तो सब में जाएगा ही जाएगा, लेकिन उसका खुद का जाए, इसके अलावा किसी का भाग ना जाए। जैसे कि भैया 2 देखिएगा, 2 में एक का भाग तो चला जाएगा, 1 दूनी 2 चला गया। 2 में 2 का भाग चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। अब बात करते चलिए थोड़ा बड़ा नंबर लेकर के, लेकिन मान लो 3 लिया आपने, तो भैया 3 में एक का भाग चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, 1 3 की 3। बट क्या 3 में 2 का जाएगा? नहीं जाएगा दोस्त, बिल्कुल नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाने वाला। 3 में 3 का बिल्कुल चला जाएगा, 3 का 3। इसका मतलब है जिस नंबर में एक का भाग जाए और खुद का भाग जाए उसे हम प्राइम नंबर्स, हिंदी में अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो 2 3 5 7, देखो 9 नहीं लिखा, 9 में 3 का चला जाएगा और 9 का भी चला जाएगा, इसलिए 9 नहीं लिखा मैंने दोस्त। 11 नहीं, 11 खुद का जाएगा, एक का जाएगा। 13 बिल्कुल एक का और खुद का जाएगा। ठीक है दोस्तों, मेरे हिसाब से तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। मैं देखो कर तो रहा हूं मैं ना दोस्त, समझ में आना चाहिए आपको। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं, ये थोड़ा 11 12 की बात आ गई है। ठीक है, यदि 10th वाले कंफ्यूज ना हो, आपको लग रहा हो 9 10th में अरे सर आपने ये क्या डाल दिया, बहुत बड़ा पहाड़ है, तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल परेशान ना हो। सिर्फ हम आपकी एक नॉलेज के लिए ये नंबर्स डाल रहे हैं ताकि आप लोगों को इन फ्यूचर्स कम से कम याद तो रहे। यार कोई कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ा था हमने कभी, तो आपको वो रिकॉल हो जाए और आपका उसमें कॉन्फिडेंस भी रहे। चलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, और हिंदी में इसको सम्मिश्र संख्याएं बोलते हैं, और इसको हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं ए प्लस आई बी के फॉर्मेट में। ए प्लस आई बी का मतलब क्या है, जो ए और बी है ना, ये जो नंबर्स हैं इनको रियल नंबर बोलते हैं। अब ये रियल नंबर तो कुछ भी हो सकते हैं इन पांचों में से। ठीक है दोस्तों, ए और बी हमारे बिलोंग टू, देखो ये बिलोंग टू का साइन है। यदि आप लोग इसको ना जानते हो तो समझ लीजिएगा, जैसे बिलोंग आई लिखा रहता है कभी, तो समझ जाइएगा ए इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। यदि डब्ल्यू लिख दिया तो ये होल नंबर को बिलोंग कर रहा है। यदि बिलोंग आर लिख दिया तो ये रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो आप समझ जाइए, बिलोंग मतलब
संबंधित है। बिलोंग टू, इसको क्या बोलते हैं? बिलोंग टू, बिलोंग टू, बिलोंग टू आर मीन्स यदि हमने ए कोमा बी लिखा, इसका मतलब ए और बी की वैल्यू बिलोंग टू आर, रियल नंबर को बिलोंग करेंगे, मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकता है। यदि डब्ल्यू लिखा होल नंबर को, आई लिखा इंटीजर को हो सकता है। पॉजिटिव, यदि पॉजिटिव यहां लिख दिया तो मतलब इसका मतलब है ए और बी की वैल्यू सिर्फ हम पॉजिटिव इंटीजर ही ले सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप लोगों ने ना पढ़ी हूं तो मैं इसलिए बता देता हूं कि ध्यान रखिएगा। ये जो सिंबल है ना, इसको बिलोंग टू बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? बिलोंग टू। और हिंदी में आप चाहो तो ये संबंधित है, संबंधित है, संबंधित है, मतलब वो चीजें इससे संबंधित है, सीधी सी बात है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा। तो आर को देखो मैंने लिख भी दिया, रियल नंबर्स बोलते हैं, आर मतलब रियल नंबर, वास्तविक संख्या। ठीक है दोस्त, तो 2 + 3i लिखा, इसका मतलब इमेजिनरी। हाँ, ये कैसा नंबर है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। पूरे को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन ये 2 कैसे हो गया? रियल नंबर हो गया। आई को क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। ये काल्पनिक संख्या है। आई को क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या। एक और चीज बताइए दोस्त, हमने इसको भी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोल रहे हैं, लेकिन क्यों बोल रहे हैं? 5+ देखो माइनस, यदि रूट के अंदर माइनस है और वो बाहर नहीं निकल रहा तो समझ जाइएगा कि -√1 की वैल्यू आई होती है दोस्त, ध्यान रखिएगा। तो देखो मैंने इसे कैसे लिखा, 5+ अंडर रूट में -1 × 3 और -1 की वैल्यू आई हो गई दोस्त, तो 5+ √3 अंदर ही रहेगा, आई बाहर निकाल दिया। इसलिए देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट है। ए और ई नंबर तो भैया रियल नंबर के पार्ट है। देखो 5 तो आपका रियल नंबर है और √3 भी रियल नंबर है। क्यों? √3 तो देखो इरेशनल में आता है, देखो दोस्तों, बट रियल नंबर तो है। ठीक है दोस्तों, और 5 तो फिर आपका एक सिंपल नंबर, रेशनल नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, इंटीजर्स में भी आ सकता है, आपका नेचुरल नंबर में भी आ सकता है, होल नंबर्स में भी आ सकता है। यहां तक बात यदि क्लियर हो गई हो दोस्तों, ठीक है, चलेगा। एक और अच्छी मैं बात बताने वाला हूं आपको, इसको मैं थोड़ा सा साफ कर लेता हूं और बस एक डायग्राम के माध्यम से एक बढ़िया चीज बताने वाला हूं आपको। 2 मिनट का वक्त लगेगा उसमें, और अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी आपको। चलिए दोस्तों, सबसे बड़ा मैंने कहा था, देखो दोस्तों, मान लीजिएगा ये आपके पास एक सर्कल है। ठीक है दोस्तों, ये सर्कल है, अरे वाह, ग्रेट सर्कल बनाया ना। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ दोस्त, मान लो ये रियल नंबर का सर्कल है। कैसा है? रियल नंबर। मैंने कहा था आप लोगों से, रियल नंबर के अंदर 5 नंबर्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर, बिल्कुल, एक नेचुरल नंबर होता है, रैशनल नंबर्स, इसके बाद में एक होल नंबर बताया मैंने। ठीक है, चलेगा, होल नंबर्स, होल नंबर बताया। ठीक है, इसके बाद में इंटीजर्स भी बताया आपको। ठीक है, इंटीजर्स नंबर्स। इसके बाद में मैंने आपको रेशनल नंबर बताया और एक बताया आपको इरेशनल नंबर। सब पार्ट है रियल नंबर के ही दोस्त। ठीक है, सारे पार्ट्स किसके हैं? रियल नंबर के हैं। अब देखिएगा यहां से, यदि हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो 1 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। यदि होल नंबर की बात करते हैं तो 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है दोस्तों, इंटीजर्स की बात करते हैं तो माइनस इनफाइनाइट, -2 -1 0 1 2 इनफाइनाइट। ठीक है दोस्तों, रेशनल नंबर की बात करते हैं 2/3 22/7 6, ये सारे। इरेशनल की बात करते हैं √2 √3 पाई। देखिएगा कितनी बढ़िया बात है इसमें, यदि समझने वाली बात है, आप कॉम्बिनेशन लगाइएगा। क्या नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता? बिल्कुल हो सकता दोस्त, क्योंकि नेचुरल नंबर पूरा का पूरा होल नंबर में बैठा हुआ है। इसका मतलब है, यदि आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप करे, कॉम्पिटिशन लेवल पे बात करे कोई, क्या होल नंबर्स में नेचुरल नंबर शामिल है, तो आप तुरंत टिक करिएगा यस, क्योंकि 1 टू इनफाइनाइट वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी।
उसके पास तो जीरो एक्स्ट्रा है होल नंबर के पास। अब यदि कोई क्वेश्चन पुटअप करता है क्या होल नंबर में, इसका मतलब दोस्त ये हुआ कि होल नंबर नेचुरल नंबर बैठ सकता है। यदि होल नंबर हम ऐसा बनाए और यहां लिखे होल नंबर, तो भैया होल नंबर्स में आपका नेचुरल नंबर रह सकता है। बात सही है कि नहीं है? सिर्फ क्या एक्स्ट्रा है? सिर्फ जीरो एक्स्ट्रा बचा है होल नंबर्स के पास और सारे नेचुरल नंबर तो हो गया काम। इसका मतलब है यदि कोई क्वेश्चन पुटअप करता है क्या सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हो सकते हैं? यस। क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर हो सकते हैं? नो। पहला क्वेश्चन, ठीक है। ये थोड़े कंपटीशन में बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन कभी बन जाते हैं, लोगों को बड़ा कंफ्यूजन भी हो जाता, अरे यार क्या पूछ लिया क्वेश्चन, कुछ नहीं पूछ लिया, कोई बड़ी चीज नहीं पूछ ली, सिर्फ उसने रिलेशन से पूछ लिया, एक दूसरे के साथ संबंध कैसा है। अब बात करते हैं, यदि मैं आपसे पूछूं क्या सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स में है? यस। अब यदि कोई कहे आपसे क्या सारे होल नंबर्स इंटीजर्स में है? यस। क्या नेचुरल और होल नंबर्स इंटीजर्स में है? यस। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटीजर्स का गोला है, इंटीजर्स का जो गोला है उसमें भैया नेचुरल भी है और होल भी है, नेचुरल नंबर्स भी है प्लस होल नंबर्स भी है। देखो भैया कोई बड़ी चीज थोड़ी है, इंटीजर्स बना कैसे है? इनसे, और उसके पास एक और एक्स्ट्रा चीज है नेगेटिव इंटीजर्स, समझ गए? तो इसमें नेगेटिव इंटीजर्स भी है उसके पास, तो ऐसा हो गया। अब हम बात करते हैं दोस्त रेशनल और रिलेशनल की, यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन है भाई, इनमें क्या रिलेशनशिप है? तो इनमें रिलेशनशिप कुछ नहीं है, ये डिफरेंट है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर हो गई, ये मुझे समझाना था एक अलग तरीके से, आपको बता दिया सर्कल बना के, चलेगा। अब बस इसमें छोटा सा पॉइंट और बचा है जो मैं जल्दी से आपको कवर कर देता हूं। जैसे कि हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था यूक्लिड विभाजन, ठीक है, प्रमेय का, ठीक है, ओके दोस्तों, चलिएगा। तो जैसे कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलते हैं इसको, वो भी चाहो तो मैं लिख सकता हूं यूक्लिड यूक्लिड डिवीजन लेमा, शॉर्टकट में लिख दिया मैंने दोस्त ईडीएल, ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा, सेशन में देख लीजिएगा, अच्छे से दिख जाएगा आपको। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था दोस्त? कुछ नहीं, एक फॉर्मूला पढ़ा था ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। जैसा कि हम जानते हैं हम लोगों ने इससे एचसीएफ निकाला था, ये भी बताया था आपसे कि हम लोगों ने इससे क्या निकाला था दोस्त? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? महत्तम समापवर्तक। ठीक है दोस्त, क्लियर हो गई बात। और इसका फॉर्मूला क्या था? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और आर की वैल्यू किसके बीच में लाई करते थे? हमने ये भी बताया था आपको कि वो v और 0 से बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए और b से कम होना चाहिए, इसके बीच में लाई करेगी। जैसा कि हमने एक फॉर्मूला, आपको एक एग्जांपल बताया था, अच्छे से ध्यान हो, 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3 सिद्ध करके दिखाया था कौन सा धनात्मक पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक पे। ठीक है दोस्तों, ये हमने आपको करा दिया था। चलिएगा सेकंड की बारी करते हैं दोस्त। सेकंड नंबर में हमने बात की थी आपसे कि आपको क्या निकालना है? एलसीएफ और एचसीएफ निकालना है। तो हमने बता दिया था आपको कि एचसीएफ मींस मासा, महत्तम समापवर्तक, और एलसीएम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको क्या बोलते हैं? लासा, समापवर्तक। ठीक है दोस्त, लघुत्तम। ये भी हमने टेक्निक समझी थी, इसको डिवीजन तरीके से समझा था क्योंकि इसमें था ना डिवीजन, भाग विधि से समझा था, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, तो इसको समझा था हम लोगों ने किससे? भाग विधि से समझा था कि हम लोग कैसे एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, और एचसीएफ हमने गुणनखंड विधि से समझा था, ठीक है, उसके फैक्टर्स करके अच्छे से याद है हम लोगों ने। हमने 3 टेक्निक्स बताई थी, ध्यान हो आप लोगों को। लाइक हमने कहा था, एक एग्जाम्पल भी दिया था 24 एंड 36 का, भाई इसको कैसे कर लो, दिस 2 12, 2 का भाग 12 बार गया, 2 का भाग फिर कितनी बार जाएगा? हमने कहा था यहाँ ऐसे लिख लो आप, चाहो तो 2 12 फिर 2 6
फिर 2 3, फिर 3 एकम 3, ऐसे लिख लो इसको, मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, फिर 36 को लिख लो, लिख लीजिएगा भाई साहब, 36 को लिख लीजिएगा। ये रिकैप है, ठीक है दोस्तों। फिर भी हम काफी हद तक बता रहे हैं आपको। 3 3 9, फिर 3 एकम 3, इसका भी मल्टीप्लिकेशन लिख दीजिएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब यदि एचसीएफ की बात करेंगे दोस्त, तो जो कॉमन होते हैं उनको उठा लीजिएगा आप, ये कॉमन है, ठीक है। तो यदि हम एचसीएफ की बात करेंगे, एचसीएफ मीन्स मासा। यदि मासा की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, इसमें से 1 2, इसमें से 1 2, और इसमें से 1 3, तो 2 दूनी 4 और 4 3 12, आंसर हो गया मासा। और यदि हम एलसीएम की बात करेंगे, लघुत्तम समापवर्तक मीन्स लासा, लघुत्तम समापवर्तक। तो भैया जो कॉमन है वो तो लेना ही लेना है, जैसे कि ये कॉमन मिल गए थे 2 2 2 3 3, और जो बचे होते हैं नंबर्स उनको भी उठा लीजिएगा, तो 2 और 3, तो दोस्त कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 4 3 12 12 दूनी 24 24 3 72, ये लासा हो गया दोस्तों, ठीक है। ये भी टेक्निक आपको समझाई थी कल, और इसमें हमने 3 तरीके बताए थे आपको, ठीक है। क्लियर हो गया पॉइंट, चलेगा। एक और लास्ट है जो आपका, वो भी हम समझा देते हैं आपको। एक और चीज है सबसे इंपॉर्टेंट, मैं इसको साफ कर देता हूं दोस्तों, चलेगा, ठीक है। इसका तीसरा जो पॉइंट है वो समझा देता हूं आपको। हाँ दोस्तों, एक तीसरा फॉर्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि मान लीजिएगा a, b आपके पास 2 धनात्मक संख्याएं हैं, 2 धनात्मक संख्याएं, ठीक है। यदि 2 धनात्मक संख्याएं हैं, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं आपके पास, तो आपको क्या करना है, मान लीजिएगा जो HCF होगा, HCF a, b का, मतलब दोनों नंबर का जो HCF होगा और उसका जो LCM होगा a, b, वो बराबर होगा a मल्टीप्लाई बाई b, दोनों संख्याओं के बराबर होगा दोस्त। ये फॉर्मूला है, इसको हम हिंदी में भी लिख देते हैं कि जो मासा है दोस्त a, b का, और जो लासा है लघुत्तम समापवर्तक दोस्त a, b का, वो बराबर होता है उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पुटअप होते हैं, कुछ नहीं दोस्त, वो कहेंगे आपके पास एक नंबर इतना मासा है, किसी ने कहा भाई मासा दिया है आपको, मासा आप जानते हैं, मासा है आपके पास, और मान लो लासा भी है, उन्होंने कहा लासा भी आप जानते हैं, ये भी नोन है, ये भी नोन है, और ये भी नोन है, और एक नंबर भी दे दिया और एक संख्या दे दी उन्होंने, एक संख्या हो गई, मान लो उनका 12 है, तो भैया दूसरी संख्या निकालो, दूसरी संख्या क्वेश्चन मार्क, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। आपको कोई 3 चीजें दे देंगे, एक चीज निकलवा लेंगे, बस खत्म खेला दोस्तों। बस आप इस फॉर्मूला का यूज कर दीजिएगा, उसका एचसीएफ आपको पता ही, हमने बता दिया आपको कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है 2 नंबर का, एलसीएम कैसे निकाला जाता है, और दोनों नंबर क्या है, डिवीजन कर दीजिएगा आप, इतना तो आपको पता ही होगा कैसे कैसे डिवाइड करना, और निकल के बाहर आ जाएगा, चलेगा दोस्तों। अब यदि मान लो यही कोई कहे कि भैया 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है और लासा इतना है, तो मासा निकालिएगा, कुछ नहीं करना दोस्त, मासा a, b बराबर भाई 2 संख्याओं का गुणनफल बटे लासा, भाई ये कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा दोस्त, लासा a, b लीजिएगा, ये फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। भाई मासा निकालना हो ऐसे कर दो, अरे भैया लासा निकालना हो लो, क्या दिक्कत है, लासा a, b निकालना हो तो a मल्टीप्लाई बाई b अपॉन मासा कर दीजिएगा, बस मासा लासा का तो खेल है ही दोस्त, कुल मिलाकर के महत्तम समापवर्तक का और लघुत्तम समापवर्तक का, ऐसे फॉर्मूला बनाइए। कोई नंबर निकालना है, इसको इन दोनों के नीचे b को ले जाइएगा, a निकल आएगा, कभी a को ले जाइएगा, b निकल के बाहर आ जाएगा, दैट्स इट, ठीक है, चलेगा। एक और चीज बताना है, जल्दी से मैं आपको कवर कर देता हूं, और हमारा रिवीजन लगभग कंप्लीट होने वाला है पहले चैप्टर का। आई थिंक हमने फिर से पूरा चैप्टर कंप्लीट ही कर दिया है दोस्तों आपके साथ, चलेगा। ओके, मान लीजिएगा आपको कोई कहता है कि 3 संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं दोस्त, 3 संख्याएं, मान लीजिएगा a, b, c, ठीक है, 3 संख्याएं हैं, तीनों धनात्मक है, कैसी है, धनात्मक है। अब इनका निकालिएगा, तो कुछ नहीं, सेम कॉन्सेप्ट है दोस्त, क्या करना है, HCF a, b, c मल्टीप्लाई बाई LCM a, b, c इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई बाई c, बस दोस्त निकालते रहिएगा,
आपके सामने आंसर आ जाएगा, बनेगा। ऐसी 4 संख्याएं हो उनका निकाल लीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं, हमारा रिवीजन कंप्लीट हो गया चैप्टर 1 का। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच हमारे सेशंस को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच। एंड हमारी मैथमेटिक्स की सीरीज को फॉलो जरूर करें। ठीक है, यदि कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।